श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वासुदेवाय नमः। भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी अर्थात वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट भी बदलते हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं वामन एकादशी अर्थात परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद, सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ का आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी। एक बार उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे। लेकिन वामन अपनी बात से अडिग रहे। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने तीसरे पग के लिए पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा, तो राजा बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का वर मांगा। तो प्रभु बलि के साथ पाताल लोक लेने चले गए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान को कमल अर्पित करने से भक्त उनके और अधिक निकट आ जाते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।